हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के विषय सूची के बारे में देखेंगे कि हमें 10वीं क्लास में किस किस अध्यायों को पढ़ना है और उनके सब टॉपिक क्या क्या हैं। तो इस विषय सूची को जानने से पहले इस विषय सूची में जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों को जो है उनमें जितने भी सब टॉपिक होंगे उन सब टॉपिक पर एक एक वीडियो करके बनाया जाएगा, ताकि हम जब एग्ज़ाम देने जाए तो उन सभी चीज़ों की जो उसकी सब टॉपिक है उसकी हमें बेहद आसान भाषा में और बेहद कम समय में बहुत सारी जानकारियां हो, ताकि हम अपने एक क्वेश्चन पेपर जो हो उसको बेहतर तरीके से जवाब लिख सके। तो एग्ज़ाम जो बोर्ड हमारा एग्ज़ाम होता है वो 10th में, तो इसी पर्पज़ से उसके एक एक सब टॉपिक पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 10वीं क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है साइंस विषय में, उन चीज़ों के विषय सूची के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो 10वीं क्लास है उसमें पहला अध्याय जो हमारा होगा वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ना है। तो पहली अध्याय में हमको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं या समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी क्या कितने प्रकार होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानने पे कोशिश करेंगे। तो अध्याय 1 में जितने सब टॉपिक होंगे, मान लीजिए अगर 3 है 4 है, तो सभी सब टॉपिक की एक एक वीडियो बनाएंगे और हम बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझेंगे और बाद में उसकी एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, ताकि सबों को हम लोग समरी करके बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को हम लोग सीख सके। तो आगे हमको अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ना है। तो हमने देखा था कि हम 7वीं क्लास में भी अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़े थे। तो हम 10वीं क्लास में इसे और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्षारक करते हैं तो क्या होता है, लवण किस प्रकार बनता है, इन सब के जो सब टॉपिक होंगे उन सभी पर भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे हमको अध्याय 3 में धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। तो धातु क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो धातु होते हैं आघात तन्य होते हैं, उन चमकीला होते हैं या उनको जितना हम लोग मारेंगे वो पतली चादर का रूप ले लेते हैं। तो हमने आसान भाषा में एक और चीज़ आपको बताया था कि जो धातु होते हैं अगर उनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो अब मैक्सिमम होते हैं, अधिकांश जो तत्व होंगे वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। जिनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपधातु होते हैं। जिनके अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होते हैं। और जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। और जिनके अंतिम कक्षा में 7 होते हैं वो हमारा हैलोजन श्रेणी का तत्व होता है या उसे अधातु भी कहते हैं। आगे हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। तो जो कार्बन है, हमारा जो कार्बन है वो अधातु के रूप में होता है। तो कार्बन के यहाँ पर हम लोग अपरूपों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं और कार्बन के जो यौगिक है वो कैसे बनते हैं। इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक है, ये सभी हमारा जो है कि ये रसायन विज्ञान के सब्जेक्ट अध्याय है। किससे है, रसायन विज्ञान से ये है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं तो 10वीं क्लास में हम अध्याय 5 में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं, उसके सब टॉपिक क्या है, उन सभी टॉपिकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानने का कोशिश करेंगे। हमारा अध्याय 6 में नियंत्रण एवं समन्वय है। तो नियंत्रण और समन्वय क्या होते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम जीवों में, हम पादपों में ये किस तरह से प्रक्रिया होती है, उन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे और सब जो सब टॉपिक होंगे उन पे भी वीडियो बनाएंगे। अध्याय 7 में हमें जीव जनन कैसे करते हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था कि जो पादप में जनन कैसे होते हैं, जीव में जनन कैसे होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। इसमें 10वीं क्लास में हम और बेहतर तरह का बृहद पैमाने पर इसे पढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे और उनके जो मुख्य भाग होते हैं उन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे।
हमें आगे अध्याय 8 में अनुवांशिकता पढ़ना है, जिसे हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो जब हमारे माता पिता के गुण हम में आते हैं या जो हमारे पूर्वजों के गुण जो हम में चले आ रहे हैं, वही हमारा एक तरह से आसान भाषा में अनुवांशिकता समझ सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे कि अनुवांशिक जो गुण होते हैं वो हम लोगों में कैसे आते हैं, या कैसे ये आगे हमारे आने वाले जनरेशन है उनमें भी ये बढ़ती चली जाती है। इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुवांशिकता क्या होती है, इन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके जितने सब टॉपिक होंगे उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक कंबाइंड करके पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ देखिए, अध्याय 5 से लेकर जो अध्याय हमारा 8 तक है, ये हमारा जो है कि बायो का विषय है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो हमारा जो ये है अध्याय 5 से लेकर 8 तक, तो ये क्या है, तो हमारा जीव विज्ञान है। क्या है, जीव विज्ञान है, जिसे हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। आगे हमारा अध्याय 9 में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है, प्रकाश क्या होते हैं, वो प्रकाश जो होते हैं अपने किरणों को कैसे परावर्तन करते हैं, अपवर्तन करते हैं, आपतन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण क्या होते हैं, इन सभी जो बिंदुओं पर हम लोग बेहद चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा हासिल करेंगे। आगे हमारा अध्याय 10 में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ना है। हमारा अध्याय जो 11 है वो विद्युत है, या इसे अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अध्याय जो 12 है वहाँ पर हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में विद्युत धारा के जो थे वो विद्युतीय प्रभाव देखा था। यहाँ पर हम लोग जो चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से इसे जानेंगे। हमारा यहाँ पर देखिए, अध्याय 9 से जो अध्याय 12 तक के हमारे टॉपिक है वो भौतिकी है। क्या है, भौतिकी है, जिसे हम लोग फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स भी बोलते हैं। और जो हमारा अध्याय 13 है, हमारा पर्यावरण, वो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस में आता है। किस में आता है, इन्वायरमेंटल साइंस में आता है, जिसे हम लोग पर्यावरणीय विज्ञान भी कहते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस में आता है। तो हमारा पर्यावरण किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, या हमारे पर्यावरण में क्या क्या है, क्या क्या हानियां हैं, किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमें 10वीं क्लास के विज्ञान में हमें 1 से लेकर 13 अध्यायों को पढ़ना है, जिन्हें हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। और हर अध्याय के जितने भी सब टॉपिक होंगे उन प्रत्येक सब टॉपिक पर एक वीडियो बनेगा और आप बेहतर तरीके से उस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी आपको बताया जाएगा, ताकि जब आप हायर स्टडी के लिए जब हाई कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ पे आपको जब कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको बृहद जानकारी दी जाएगी। और जो आपको एग्जाम पेपर होगा उनमें जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग जो इस तो बुक में होंगे उन क्वेश्चनों पर भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े, ताकि आपको जो है कि कोई परेशानी नहीं रहे और आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेंगे। तो हम अगले वीडियो से इस अध्याय को शुरू करेंगे, अध्याय 1 से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।